नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेल को आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वित्तीय स्थिति अच्छी है और सरकार इसे और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में कल रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। रेल मंत्री ने कहा कि देश में वर्ष 2020 से यात्री किराए में वृद्धि नहीं की गई है और ये अन्य देशों की तुलना में बहुत किफायती है। 2020 के बाद में पैसेंजर फेयर्स नहीं बढ़ाए हैं और 2020 से कांस्टेंट है। आज भी किसी भी पड़ोसी देशों से भी कंपैरिजन करें तो रेलवे का किराया बहुत कम है। इतना एक सब्सिडाइज ट्रैवल भारत में होता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और 1 लाख से अधिक नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो 50-60 साल में नहीं हो पाया रिक्रूटमेंट के लिए एनुअल कैलेंडर, वो 2024 में स्टार्ट हुआ। हर क्वार्टर में एक सिस्टमेटिक तरीके से किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज निकलेंगी, वो वैकेंसीज निकल रही है और बहुत ही स्मूथली एग्जाम हो रहा है। 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है और ऑन गोइंग 1 लाख लोगों का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश में रेल दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। कल चंडीगढ़ सचिवालय में भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय द्वारा शुरू की गई विनियमन और अनुपालन कटौती पर पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री SCL दास और चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने की। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव ने साझा किया कि विनियमन और अनुपालन बोझ को कम करने की कवायद भूमि उपयोग, भवन विनियमन, श्रम कानून, उपयोगिताओं और अनुमतियों में प्रमुख नियामक सुधारों को सरल बनाने पर केंद्रित है। बैठक के दौरान भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण और महिलाओं के लिए रात्रिकालीन रोजगार की अनुमति, काम के घंटे बढ़ाने और औद्योगिक छंटनी के नियमों को सरल बनाने और चंडीगढ़ के GIS आधारित मास्टर प्लान को PM गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकृत करने पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर श्री शाह ने कहा कि ये वो दिन है जब 1950 में बल को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि CRPF की वीरता और बलिदान देशभक्तों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री शाह ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले योद्धाओं को नमन किया। सिरसा जिले के 18,000 किसानों को 78 करोड़ 19 लाख रुपए का मुआवजा मिला है। फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024 में खराब हुई फसलों का मुआवजा संबंधित कंपनी की ओर से जारी किया गया है। कृषि विभाग की ओर से उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि सिरसा जिले के 82,000 किसानों ने फसलों का बीमा करवाया हुआ था, जबकि जिला सिरसा के 15 गांवों में खराब हुई फसलों पर कृषि विभाग ने प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा आपत्ति दूर करने के लिए बैठक की जाएगी। फतेहाबाद के टोहाना पुलिस ने एक गाड़ी चालक से 4 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई है। आरोपी पंजाब के संगरूर का रहने वाला है। पानीपत स्थित आर्य कॉलेज में कल एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महासचिव डॉक्टर अर्चना गुप्ता मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश की तरक्की होगी, केंद्र के राजकोष की बचत होगी और काले धन पर लगाम लगाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे संसाधनों की बचत भी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विधेयक 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। बोर्ड ने हितधारकों के लिए OTP आधारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव देने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक भी दिया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।